हेलो माय डियर एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 1 to 15 अप्रैल आप लोग के लिए कैसे जाने वाला है, यानी नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट मंथ है उसका फर्स्ट हाफ कैसा जाने वाला है। डेफिनेटली आज आप जान पाओगे आपके पर्सन की एनर्जी, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, उनकी दिल की बात क्या है, आपके साथ कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। डेफिनेटली आप उनके दिल की बात जान पाओगे उनके मैसेज के थ्रू, और डिवाइन के भी मैसेज देने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए डियर, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अपडेट हमेशा लेकर के आती रहती हूँ। तो देखते हैं सबसे पहले 1 to 15 अप्रैल के लिए आपके लिए क्या एनर्जी है, क्या उनकी सोच है आपके लिए, क्या स्टेप वो आपके लिए लेने वाले हैं। तो जो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है डियर वो है 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, मेष राशि, सिंह राशि, कर्क राशि एंड मीन राशि, टॉरस, वृषभ राशि भी आपके पर्सन हो सकते हैं। और इसको क्लैरिफाई करने के लिए आए हैं लवर्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है डियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं डियर। और जो ओवरऑल यहाँ पे शाइन मौजूद है डियर वो है, यहाँ पे लियो भी मौजूद दिख रहा है मुझे, सिंह राशि के भी आपके पर्सन हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंस तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है डियर वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मोड में आपके अभी दिख रहे हैं। 1 to 15 अप्रैल में एक पॉजिटिव मोड में आने वाले हैं। आपकी दोनों के बीच की चाहे जो भी सिचुएशन हो उन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करने वाले हैं और आपके लिए आगे स्टेप भी लेने वाले हैं। अभी आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजरे हैं, बट आपके पर्सन के पास स्ट्रेंथ है एंड आपके पास भी एक स्ट्रेंथ है। आपको भी एक ऐसा ब्लेसिंग है डियर, डेफिनेटली आपको ऐसा महसूस होगा 1 to 15 अप्रैल में, जहाँ पे आप चाहे जो भी सिचुएशन में हो बट इससे बाहर निकलने के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन के ब्लेसिंग आप लोग के लिए आ रहे हैं। डिवाइन के बहुत सारे आपके लिए रास्ते खुलने वाले हैं आपके लव लाइफ को सही करने के लिए। अगर आप उसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको यहाँ पर रीयूनियन मिल सकता है। ओके डियर, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डियर कि जो अभी का सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम से जो आपके लव लाइफ के इशू हैं उससे आप बहुत दिनों से झेले जा रहे हो। आपके लव लाइफ के इशू सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहे थे। आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, या एक ऐसे जिम्मेदारी की तरह लदे हुए हो, या आपको लव लाइफ आपके लिए एक जिम्मेदारी हो गई है। आपके जो पार्टनर की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है आपको। उनके रहते हुए भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करो अपने लव लाइफ में, और इस रिश्ते को एक जैसे ढो रहे हो। और आप कभी कभी सोच भी रहे हो कि कब तक ऐसे चलेगा, कैसे ये सब सिचुएशन सही होगा, बट ये सिचुएशन सही होने का नाम अभी तक नहीं ले रहे थे। बट यहाँ पर जो है 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है डियर, जो क्लियर बता रहे हैं कि आपकी जो जिम्मेदारी थी, आपकी जो परेशानियां बहुत दिन से आप झेल रहे हो उसके एंड होने का समय आ गया है और एक न्यू बिगिनिंग आप लोग के लव लाइफ का होने का शुरू हो गया है। ओके, आपने जो अकेलापन झेला है, आप जो बहुत ज़्यादा एलोन महसूस करते हो, ये एलोननेस आपकी जो है एंड होने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं फुलफिल महसूस करने वाले हो, अपने आप में एक सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हो अपने लव लाइफ में। क्योंकि यहाँ जो सिचुएशन आप लोग के प्रॉब्लम में थे वो ये थे डियर कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे इस रिश्ते को लेकर के, और कहीं ना कहीं जो है वो एक किसी के इन्फ्लुएंस में भी, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के भी आपके साथ जो है कहीं ना कहीं जो है मिसबिहेव किया है। उन्होंने आपके साथ आपको फॉर ग्रांटेड भी लिया है, और आपने महसूस भी किया होगा कि आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करी है इन्होंने, और मे बी अभी बनी हुई भी हूँ आप दोनों के बीच में दूरियां। क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और किसी के इन्फ्लुएंस में रह करके, वो जो भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में, चाहे अगर फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड सर्किल हैं, वहाँ पे से बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ वहाँ पे बेटर हो सकती है, वो वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। आपके साथ में भी आगे सही नहीं हो ऐसा उनको लगता है। और यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हो रखी हैं, ये जो दिमाग में इनके जो तरह तरह के ख्याल आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस इनके माइंड पे बहुत ज़्यादा है, और जिससे ये कनेक्टेड हैं, जिन लोगों से ये कनेक्टेड है वहीं से यहाँ पे ये मैनिपुलेट होकर के अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन, एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आए हुए हैं, जहाँ पर आप दोनों के प्यार में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है मुझे। बिकॉज आप अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हो अपने लव लाइफ में, बट आपके पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो कहीं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ लोग हैं इन्वॉल्व इनके लाइफ में, जिनकी बात इनको मानना बहुत ही मजबूरी है, और जिनके बात मानने बिना वो उनको अच्छा लगता भी नहीं
है, मे बी इनके फैमिली मेम्बर के हो सकते हैं, मे बी इनके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, जहाँ पे जिनकी जो आपके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनके पास ऑप्शंस भी ला रहे हैं ताकि आपसे वो दूर हो सकें। तो यहाँ पर जो जो थर्ड पर्सन है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आपसे दूर करने के लिए हर एक प्रयास किए जा रहा है और इसकी वजह से आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उसी मैनिपुलेशन का शिकार भी हो रहे हैं और आपसे दूरियां बना रहे हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि आप दोनों के बीच यहाँ जो एक्चुअल मुझे दिख रहा है वो ये है डियर कि आप दोनों का सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, एक जो है डीप कनेक्शन है जिस कनेक्शन को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो भी अपना गेम प्ले कर रहे हैं और आप दोनों को दूर करने के लिए हर एक प्रयास कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब लगा रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो सके। और आपने महसूस भी किया होगा कि आपके पर्सन जो है आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सिर्फ कुछ लोगों के बातों में आकर के ऐसा कर रहे हैं। और जहाँ तक कि यहाँ पर प्रॉब्लम तो आएंगे ही ना, अगर इस तरह के सिचुएशन आते हैं कि आपके पर्सन चाहे किसी के भी बहकावे में आकर के अगर वो आपको वो ब्रेकअप करते हैं, आपसे दूरियां बनाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो सेम आती है ना डियर। तो ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हो, इस पेन में कहीं ना कहीं आप मुझे दिख रहे हो और ये इसका कारण भी यहाँ पर थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है। और यहाँ पे कोई एक पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होकर के आप दोनों को दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों में सेपरेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, बट वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को कि आप दोनों का आगे बढ़े। और यही सिचुएशन यहाँ पर दिख रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम्स आए हैं। बट यहाँ पर 1st to 15 में आपको भी और आपके पार्टनर को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड होगी, डिवाइन की ब्लेसिंग आएंगे जिससे कि आपके लिए आपके पर्सन लड़ सकते हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ सकते हैं आपके लिए। और अगर आपको भी ढेर सारे रास्ते दिखने वाले हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इस रास्ते में आगे बढ़ते हो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पर एक जीत है। ओके डियर, लेकिन जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी मे बी आप दोनों के बीच में हो गए हैं, कुछ ऐसे असहमति चल रही है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत है, उसमें एक समझौते की जरूरत है जहां पर आप दोनों का ये सिचुएशन सॉल्व हो सके, तभी जाके आगे आपका रिश्ता 100% फुलफिल हो सकता है। और जो भी रास्ता आपको दिख रहा है डेफिनेटली उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करने की जरूरत है, जिससे कि आप 1st to 15 अप्रैल में एक अच्छे गो विद द फ्लो में अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सक्सेस मिलेगा। ओके, सो ये सिचुएशन यहाँ पे दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। और डियर, अगर ऐसे सिचुएशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो अपने लव लाइफ में लेकर के एंड प्रॉब्लम आए जा रहे हैं, तो अपनी रेमेडीज जरूर से कीजिए। अगर आपको किसी भी तरीके से फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या ब्लॉक कर रखा है, आपसे दूरियां बना रखे हैं, तो आप इसमें लेट मत क्या करो एंड अपनी रेमेडीज करो, क्योंकि रेमेडीज करने से आपकी थर्ड पार्टी भी रिमूव होते हैं। और अगर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए हैं तो वो भी यहाँ पर रिमूव होकर के जो मैं यहाँ पर कराती हूँ अपनी रेमेडीज से वो होता है परमानेंट रीयूनियन। तो अपने लव लाइफ में परमानेंट रीयूनियन पाइए डियर, सिर्फ टेम्पररी सक्सेस से कुछ नहीं होगा। ओके डियर, सो देखते हैं उनके दिल में क्या बात है, मन में क्या है, उनके मैसेज के थ्रू आपको वो क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। ओके, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इस कार्ड से क्लियर दिख रहा है और आप भी देख पा रहे हो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर के कंफ्यूज हैं। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। वो चाहते तो हैं आपसे मूव ऑन करना, बहुत सारे रीज़न हैं आपसे दूर करने के लिए, उनको बहुत सारे लोग पड़े हैं आपको उनसे दूर करने के लिए, लेकिन उन्हें समझ ये नहीं आ रहा है कि आपसे वो दूर हो क्यों नहीं पा रहे। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। वो अकेले भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि अगर वो किसी और से भी जुड़ते हैं या आप उनकी लाइफ में अगर नहीं हो तो वो अलोन ही महसूस करेंगे। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। अभी बहुत ज़रूरत है उनको इस बारे में गहराई से सोचने के लिए, और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं कि उनको गहराई से सोचना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे और कैसे सॉल्व होगा। आई फील लो एम जी, बार बार अलोन, जो मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हो, तो यहाँ पे एक पार्टनर बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बहुत पेन नज़र आ रहे हैं आप लोग के लव में डियर। आई लॉन्ग फॉर योर किस। डेफिनेटली आपके किस के लिए वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो डियर। और जो ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर मुझे बैकग्राउंड ऑफ द डेक दिख रहा है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहते थे और हैं, बट वो उन्हें कोई चेंज होने नहीं दे रहा है कुछ लोग। ओके डियर, और भी मैसेजेस देखते हैं उनके क्या हैं, उनके दिल में क्लियर बात क्या है, क्लियरली वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये भी देखेंगे। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। फिर से वो आपको फील करना चाहते हैं, फिर से आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। किसी के पर्सन ने अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखा है एंड वो बहुत दुखी है इस चीज़ को लेकर के, एंड वो क्लियर बताना चाहते हैं ये।
आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। वो भी बहुत सरप्राइज्ड है अगर आप खुश हो उनके बिना। अगर आप ये कहते हो कि आप बहुत खुश हो तो वो इस बात से सरप्राइज होंगे, बिकॉज उनको भी लगता है कि उनके बिना आप भी दुखी हो। आई एम नॉट अवेलेबल। अब भी कहीं ना कहीं आप लोग ब्लॉक सिचुएशन में हो, आपसे दूर है आपके पर्सन और किसी वजह से आपसे भी कनेक्ट में नहीं आ सकते हैं। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। किसी चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है आपसे और इस बात का उनको दुख भी है कि आपसे उन्होंने झूठ बोला है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ टू विद यू। वो चाहते हैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना, अच्छी अच्छी बातें शेयर करना, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ डियर। तो कहीं ना कहीं अभी जो है वो सारी चीज़ें, वो दिल की बात शेयर करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। मे बी बहुत सारी सिचुएशन है उनके इर्द गिर्द या ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिससे कि वजह से आगे आपके लिए नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इशूज़ आ रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। और वो आपको बैकग्राउंड लिरिक का मैसेज ही है ये कि वो चाहते हैं कि वो कैसे फील करते हैं आपको बता सके, बट अभी कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इसकी वजह से आपके लिए वो चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके लिए फीलिंग्स है। माय डियर, आप लोग का जिनका रियूनियन हो रहा है, आप इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर ये इस तरह की प्योर एनर्जी है उनकी आपके पर्सन के, तो इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर से किया कीजिए, ताकि जल्द से जल्द यूनिवर्स आप लोग के लिए पॉजिटिव एनर्जी भेजे, रियूनियन का एनर्जी भेजे एंड एक जो है पॉजिटिव मैसेज की एनर्जी भेजे। तो क्लेम जरूर से किया कीजिए, क्लेम इट लिख करके कॉमेंट बॉक्स में। ओके डियर, देखते डिवाइन के मैसेज आप लोगों के लिए क्या है 1 to 15 अप्रैल के लिए। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो थोड़ा सा आपको ओपन माइंड करके चलना पड़ेगा। चीज़ें एग्जैक्टली आपकी तरह नहीं हो सकती हैं जी, और डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मे बी थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन करें, ताकि जो चीज़ें आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो एकदम सेम टू तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ उसी के इर्द गिर्द डेफिनेटली आपको मिल सकता है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। डेफिनेटली डियर, आप दोनों को अच्छे से एक दूसरे को पहचानने की, जानने की, आप गेट टुगेदर करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है इस लव लाइफ में, और तभी जाकर के आप लोग का रिश्ता जो है एक डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा, रीयूनियन तक पहुंच पाएगा। ये आपसे डिवाइन कहना चाहते हैं। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिली है एक्वेरियस। तो जरूर से लाइक कीजिए एंड मैं नेक्स्ट अपडेट लेकर के बहुत जल्द आने वाली, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा डियर। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पार्टनर के मैसेजेस मैं फिर से नेक्स्ट बहुत जल्दी अपडेट लेके आऊँगी। सो आप सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, ऑल इज माय डियर एक्वेरियस, लव यू ऑल। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अमृता मैम से रेमेडी ली थी, क्योंकि मेरी लव लाइफ में मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही स्टक पीरियड चल रहा था, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पे इनका मैंने देखा, जब ये रीडिंग करते थे, रीडिंग करने से पहले ये बताते थे कि मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ, है ना। तो पहले तो मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं कहीं फेक ना हो, बट फिर भी मैंने ये रिस्क लिया। बट मैं इनकी बहुत 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 थैंकफुल हूँ कि मेरा रीयूनियन हुआ, हम अब एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, बस अब हमारी शादी हो जाए। मैं यही चाहूँगी, पूरे दिल से मैं इनका धन्यवाद करती हूँ, और वाहिगुरु इनको बहुत 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 तरक्की दे, इनकी रेमेडी में और पावर डाले, और जैसे हम दोनों एक हुए वैसे सभी ऐसे ही एक हों। थैंक यू सो मच अमृता दी, थैंक यू।